राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 4 नंबर वालों के लिए टैरो रीडिंग बताने वाली हूँ। 4 नंबर वालों के लिए ये जो वीकली मैंने आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस देती हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प है कि आप लोग किसी तरीके के साथ अपने दिन को अच्छा बना लें और भगवान के हिसाब से, जैसे भगवान हमें डायरेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर काम को कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। ये जो प्रेडिक्शन है आपके लिए मैंने 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक के लिए की है। ठीक है, हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे को मुझे ऐसे लगता है कि आपका इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब्ड है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अंदर डिस्टर्ब कर रही है। मून, मुझे लगता है सन एंड मून दोनों, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों आपको अफेक्ट कर रहे हैं और क्या होने वाला है आप कुछ नहीं जानते। इस तरह से कार्ड आपको कह रहे हैं। आपने करना क्या है, आप संडे वाले दिन ही त्रिचोली डाल दें, तिल चावल चीनी पेड़ के पास चींटियों को डाल दें। ठीक है, और उसके बाद पानी का ध्यान रखें, ऐसा ना हो पानी की वजह से आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता हो या पानी के संबंधित कोई ना कोई समस्या सामने आए, तो आप ये ध्यान रखना। और आपने करना क्या है, सुबह सुबह आपने सूर्य को भी नमस्कार करना है और उसके बाद रात में आप चंद्रमा को भी नमस्कार करेंगे। ठीक है, ये दोनों काम आप ज़रूर कर लें। उसके बाद आपको खुद अंदर से आत्मज्ञान होगा, आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये आप अपनी अंतरात्मा से ज़रूर एक बारी पूछिएगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा इसका बेहतर जवाब देगी। कार्ड्स ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। तो मंडे वाले दिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपके बैक स्टैप करता हुआ दिखाई देता है, आपके अगेंस्ट बात करता हुआ, मे बी ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो। तो आपके लिए कुछ ना कुछ, अगर आपने संडे वाले जो मैंने उपाय बताए हैं वो कर लिए तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा, आप इस चीज़ को संभाल लोगे। अगर आपके पीठ पीछे कोई भी बंदा आपकी बात कर रहा है तो वो पीठ पीछे रहने के लायक ही है। इस चीज़ के लिए सोचकर अपने आप को परेशान मत करना, उसे पीठ के पीछे ही रहने दो, लेकिन वो नश्तर ना मारे आपको या बैक स्टैब ना करे। उसके लिए आप, अगर जेंट्स हैं तो पुरुषों के लिए अष्टांग प्रणाम हनुमान जी का, और लेडीज़ के लिए सिर्फ इस तरह से मत्था टेक देना काफ़ी है। अगर आप इतना कर देंगे तो मुझे लगता है कि आपके अगेंस्ट जो भी लोग इस तरह से कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए आपको एक नया रास्ता ज़रूर सूझ जाएगा। वो नया रास्ता या नई सोच या नई समझ जो आपको आगे दिखाएगी वो आपकी बेहतरी के लिए काम आएगी। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है ट्यूसडे में जिस जगह आपको एक्चुअली काम में समय देने की ज़रूरत है, उधर तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, तो आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो और अननेसेसरीली आप अपना टाइम दूसरे काम में ख़राब कर रहे हो। तो जिधर एक्चुअली उस काम की ज़रूरत है ना, उस जगह पे उस एनर्जी को अपनी को लगाओ, और ऐसे उल्टी जगह आप अपनी एनर्जी मत लगाओ। उसके बाद आप करोगे क्या, सोचते रहोगे कि एक्चुअली काम में मन इसलिए भी नहीं लगेगा क्योंकि आपके दिमाग में 85 बातें पास्ट की चल रही हैं। ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। अरे भैया, जो चला गया वो चला गया, उसके पीछे भागने से वो वापस नहीं आता। ना वो समय वापस आएगा ना वो बातें वापस आएंगी। बेहतर है अपने आप को समझाओ और आगे बढ़ो। ठीक, उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं आपके लिए। वेडनेसडे को मुझे ऐसे लगता है कि आप घर ही रहोगे, लेकिन कुछ इस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ सकता है कि जो लोग शायद उतने आपके जैसी सोच रखने वाले नहीं हैं या आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी अच्छाई दिखाकर उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, घर में रहते हुए। ठीक है, आपने अच्छे से बिहेव करना है। कुछ नर्व्स के रिलेटेड भी आपको कोई दिक्कत आ सकती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी को भी घर में आ सकती है, अगर आपको नहीं है तो आप अननेसेसरली अपना सर जो है ज़बरदस्ती किसी मुसीबत में ना डालते हुए भगवान के आरे लगो, अपना भगवान का भजन करो, उनका काम करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप मंदिर की सफाई, अपने घर के मंदिर की सफाई कर लेंगे वेडनेसडे वाले दिन तो और भी बेटर है। वैसे भी आप घर में ही रह रहे हैं तो करेंगे क्या, यही उपाय कर लेना। उसके बाद थर्सडे वाले दिन जो है आपके लिए मैं ये बता दूं कि किसी ने, आपने खुद को
खुद को पॉजिटिव समझना है और किसी न किसी आध्यात्मिक लेडी या किसी न किसी गुरु से आप बात करें। नहीं तो आप अपनी माता से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि माता भी गुरु तुल्य ही होती है। जिसने आपको पाला, जिसने आपको संभाला, वो गुरु तुल्य ही तो है। उसके बाद आपके पेट में कुछ गड़बड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और तली जली भुनी और मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, ताकि आपकी जो स्टमक की एनर्जी है वो गड़बड़ ना हो, यानी कि एसिड आपका ज़्यादा ना बने। तो जो भी कोशिश करनी है आपने, आप अपने बैठ के मेडिटेशन करें और अपने चक्रों पे ध्यान दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। नाभि में हल्दी लगा लोगे या केसर लगा लोगे तो भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती है। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको नींद भी नहीं आने वाली किसी चीज़ से। शायद एक दिन पहले पेट में दर्द है, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आई, या आप डिस्टर्ब्ड हैं किसी न किसी चीज़ को सोच के, और आलस पूरा भरा हुआ है। बिल्कुल कोई काम करने का आपका मन नहीं है, ना आप करना चाहते हैं, आप रिलैक्स करना चाहते हैं। आप इतना भी कष्ट उठाना नहीं चाहते कि अगर घर में कोई दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो मैं उठ के उनको भी समझा दूं। आप उतनी भी पेन लेना नहीं चाहते, आप बैठ के आराम करना चाहते हैं। लेकिन आप अंदर से ये चीज़ कह रहे हैं कि हाँ मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और ना आप काम करेंगे। ठीक है, तो आप आज का दिन ऐसे करिए, फ्राइडे वाले दिन कुछ गरम काम मत करिए, नरम से काम कर लीजिए जो आपको अच्छे लगें और जो आपके मूड के अकॉर्डिंग सेट भी बैठते हो। अगर आपको मूड ही नहीं है कुछ करने को तो ज़बरदस्ती करके भी क्या करोगे। उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात ले लेते हैं। सैटरडे को क्या करना है। सैटरडे वाले दिन आप अपने परिवार के साथ दिन बिताते हुए दिखते हो, बच्चों के साथ। आप अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ दही में चीनी डाल के खाने के लिए दे दें और ख़ुद भी खाएं। पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाना ना भूलें। उसके बाद जो भी कार्य आप करेंगे ना, काफ़ी मुश्किल रहेगा, वो मुश्किल से आपको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप पहले से ही माँ लक्ष्मी को कॉटन जिसके ऊपर वो रोज़ का एसेंस लगाओ, इत्र लगाओ, और या आपका परफ्यूम लगाओ, अगर वो माता रानी को आप चढ़ा देते हो तो उससे अच्छा कुछ है नहीं है। तो आपका कार्य जो है वो मुश्किल से चाहे बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन बन जाएगा। अब आपको जो मैंने ये रीडिंग बताई है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में मुझे बताते रहना और इसी तरीके के साथ आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहना, तो मैं आपके पास ये रीडिंग्स लेके आती रहूँगी। नए अगले हफ्ते फिर से आपसे आके कार्ड्स के बारे में बात करूँगी। नमस्कार।